तो ऐसे ही भगवान के नाम में उत्साह, प्रेम, विश्वास और तेल 4 वस्तु की आवश्यकता है। ये मत कहो कि ये हमारा काम, भगवान हमको तो भजन करते करते 2 साल हो गए। अरे 2 साल हो गए तो क्या पूरा जीवन क्यों नहीं निकल जाए? भगवान का नाम ही तो ले रहे हो। पाप तो उन पे होता है। अब 10-20 हो गए, हो हल्ला मचाते जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं 100 में 80-90% दारू पी रहे हैं, जूताओं से चल रहे हैं। वो बात रात के 3 बजे हम जगते हैं तो उसी वक्त भक्त लोग जाते हैं, सिर्फ घर की चर्चा रहती है। बाबा की छोटी सी कुटिया के आप दर्शन कीजिए, आइए। तू संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तू संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सही भक्तों को राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री राम गोवर्धन। तो श्री राम गोवर्धन में एक बड़े ही दिव्य बाबा विराजते हैं और उन पर ठाकुर जी की बड़ी अच्छी कृपा है महाराज। उन बाबा महाराज को अपनी गोदी में बैठा रखा है गिरिराज प्रभु ने। आइए उनके श्री चरणों में चलते हैं और आज के उनके सत्संग के आनंद लेते हैं। बड़े ही तपस्वी बाबा महाराज हैं, बिल्कुल गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में ही विराजते हैं। और उनके श्रीमुख से आनंद रस लेंगे, दर्शन करेंगे बाबा के। और बाबा बड़ी सुंदर सेवा गिरिराज जी महाराज की पावन भूमि पर कर रहे हैं। कैसे उनके भाव हैं आइए जानते हैं, आइए। और जो आप सामने कुटिया देख रहे हैं महाराज, उसी कुटिया में बाबा महाराज विराजते हैं। बिल्कुल छोटी सी कुटिया है, उसी में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं बाबा। और बिल्कुल गिरिराज जी की तलहटी में विराजमान है। आप सामने गिरिराज प्रभु के भी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल गोदी में बैठा रखा है बाबा को। तो देखिए बाबा अभी कुटिया के लिए जा रहे हैं। आइए बाबा के पास चलते हैं, आनंद लेते हैं, आइए। और हम बाबा की कुटिया पर पहुंच चुके हैं। आइए बाबा की कुटिया में भीतर चलते हैं, आइए। और सबसे पहले आप बाबा की सेवा के आप दर्शन कर लीजिए, जो बाबा यहाँ रह करके करते हैं। देखिए बाबा ने 4 मटके लगा रखे हैं। जितनी भी श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए आते हैं उनके लिए बाबा जल सेवा करते हैं। बड़ी सुंदर सेवा है बाबा की। और एक बार आप बाबा के गिरिराज जी प्रभु के भी दर्शन कर लीजिए। बाबा ने गिरिराज जी की शिला का कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। और आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में, आइए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा महाराज की कुटिया में। आप एक बार यहाँ के वातावरण के आप दर्शन कर लीजिए। चारों तरफ कितना शांत वातावरण है महाराज। गिरिराज जी की तलहटी में बाबा विराजते हैं। और देखिए बाबा के यहाँ वृंदा महारानी के कितने सुंदर दर्शन होते हैं महाराज। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की इनके ऊपर। और बाबा की छोटी सी कुटिया के भी आप एक बार दर्शन कर लो। देखिए लोहे की चारों तरफ से जालियां लगा रखी हैं और उसके ऊपर त्रिपाल लगा रखा है। कितनी निर्मल कुटिया है, कितनी सरल कुटिया बना रखी है बाबा ने। आइए बाबा सामने विराज रहे हैं। बाबा के पास चलते हैं, बाबा के दर्शन आपको कराते हैं और सत्संग का भी आनंद लेते हैं, आइए। बाबा राधे राधे। बैठो बैठो। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि आपको स्वागत है। मैं यहीं ठीक हूँ बाबा। नहीं ऊपर बैठो, यहाँ नहीं बैठो। बाबा मानना है ऊपर बैठो आराम से। बाबा हमारा प्रणाम स्वीकार करो। राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन। बाबा आपको श्री नाम कहा है? मेरा नाम है भैया मनोहर दास। मनोहर दास। हाँ भैया। तो बाबा आपको जन्म स्थान यहीं को है? हाँ ये गांव को रहते बारो जी। मैं कबू कबू कर रही आवाज नहीं, ठाकुर के मोड़े तो कबू कबू कर रही आवाज निकल जाए, पर ठाकुर जी तो विनती करूँ प्रभु अब यह आवाज को सरल कर दे बिल्कुल। पर ठाकुर जी के ना यार कबू। अब तुम बताओ तुम कैसे फैला रही? बाबा हम तो आपके कार्य दर्शन कर कार्य लेकर के आए हैं भक्तन ने वीडियो के माध्यम से। अच्छा ठाकुर जी की बड़ी कृपा भैया इन भक्तन पे जो आपके दर्शन हुए हैं। इतने वीडियो बना के ले गए,
और सब कोई भक्त देखते हो कि यही बाबा की जरूरत छू जाए, क्यों न बाबा की वीडियो बना में। अभी तक तुम देख लो कृपा कितना फटा हुआ, देख रहे हो। जी बाबा। और जाड़े के लिए किसी से ये गोविंद मुखारविंद के मुखिया हैं जी, उनसे मांग मांग के जाड़े के लिए लगाई। तो झाड़े तो खूब पर भी लग गए बाबा, सर्दी हाँ, लगती तो होगी। सर्दी तो भैया लगेगी, अब क्या करेगा, वो भी हमको काटनी है। देखो जाड़े भी, ये ठाकुर जी की आशीष कृपा, हमको जाड़े भी काटने हैं, गर्मी भी काटनी है और बरसात भी काटनी है। हम पर गिरिराज जी की पूर्ण कृपा है, ना हमको झाड़ो लगे, ना गर्मी लगे, ना बरसात को कुछ हो। प्रभु आपके ऊपर तो गिरिराज जी की स्वतः कृपा है। हाँ, सत्य तो गोदी में आपको बैठा रखो गिरिराज प्रभु। हाँ, आज मुझे यहाँ बैठते बैठते 10-12 वर्ष हो गए हैं। पहले मैं ऊपर कुटिया में रहे तो, अच्छा। अब यहाँ में आए, ठाकुर जी ने यहाँ को पेड़ के नीचे रख लिया। ये वृक्ष लगाई है ठाकुर जी की लका पता, तुलसी महारानी है, वो अपने भैया ये परखमा वाले को पानी भर दे, वे पी ले, आगे होदी रखी है, वहाँ की गौ सेवा करते हैं, गौ माता पी जाती है। इतना हम तो ठाकुर जी करवा रहे, इतना करते। बाबा मेरो एक प्रश्न है कि जो ये सांसारिक जीवन में लोग फंसे हुए हैं, वे हमारे प्रभु की भक्ति किस प्रकार से कर सकें? देखो भैया, पहले नंबर तो भगवान में उत्साह होना चाहिए, भगवान के नाम में उत्साह होना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं भगवान को नाम। दूसरा नंबर प्रेम होना चाहिए। तीसरे नंबर भगवान में विश्वास होना चाहिए कि हमारे भगवान का नाम लेने से ये कार्य होगा, अवश्य होगा। जब नाम लेंगे तो वो हमारे कार्य को अवश्य करेंगे, और जब नाम ही नहीं लेंगे भगवान का तो वो करेंगे कहाँ से। अवश्य विश्वास होना चाहिए। और फिर चौथी बात, धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज ही नाम ले लिया, आज ही हमको प्रभु देते। कुमार मट्टी लाता है, पहले लाता है, उसको फिर खूब कूटता है और फिर उसको गलाता है, 8 दिन तक गली रहती है, फिर उसको मथता है, जब मटका बनाता है फिर हवा लगाता है, कोई मटका कच्चा रह गया, कोई पक्का रह गया। तो ऐसे ही भगवान के नाम में उत्साह, प्रेम, विश्वास और धैर्य, 4 वस्तु की आवश्यकता है। ये मत कहो कि ये हमारा काम, भगवान हमको तो भजन करते करते 2 साल हो गए। अरे 2 साल हो गए तो क्या पूरा जीवन क्यों नहीं निकल जाए? भगवान का नाम ही तो ले रहे हो। जो तक तुम्हारी पूर्ण जन्म के पाप नष्ट नहीं होंगे, जब तक भगवान कोई भी कार्य सफलता से नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे अगले जन्म के, तुरंत ही भगवान तुमको दे देंगे जो तुम मांगोगे। तो बाबा आपसे एक प्रश्न और है, या दास पे कृपा करियो। जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा देवे के काजे आमे, उन तो कोई गलती है जाए या कोई अपराध है जाए तो वे आपको प्रायश्चित कैसे कर सकें? देखो भैया, पहले नंबर तो यहाँ से हम परिक्रमा उठाएं, भक्त लोग किसी से वातावरण ना करें, अपने स्वतंत्र गिरिराज जी को निहारते हुए जाए, वो गिरिराज जी का नाम लेते हुए जाए, तो उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती है, ना कोई पाप हो सकता, ना कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? उसकी रक्षा स्वयं गिरिराज जी करते हैं, समझिए ना जी। और उसी को गिरिराज जी देते हैं, जो वो मांगते हैं उसी को वो गिरिराज जी देते हैं। जो गिरिराज जी का चुप निरंतर जाप करता जाता है, ध्यान करता जाता है, और जब परिक्रमा शेष हो जाए थोड़ा सा पुष्प और दूध चढ़ा देता है, उसी से हमारी गोवर्धन नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें भगवान गिरिराज जी कोई भी पाप नहीं करने वाला देते हैं। पाप तो उन पे होता है, अब 10-20 हो गए, हो हल्ला मचाते जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं 100 में 80-90% दारू पी रहे हैं, जूताओं से चल रहे हैं। वो बात रात के 3 बजे हम जगते हैं, तो उसी वक्त भक्त लोग जाते हैं, सिर्फ घर की चर्चा रहती है। और मैं उनसे कहता हूँ, देखो भाई, तुम अपना भाड़ा किया, खर्च किया है, और रात को तुम शीतकाल में जाए, अरे थोड़ा राधा रानी गिरिराज जी का नाम ले लो। क्यों घर चर्चा को कर रहे? कोई मानता नहीं। हम इस जंगल में पड़े, रात को चोर भी आ जाते हैं हमारे पास में,
इसमें नाग देवता भी हमको दर्शन दे देते हैं कभी कभी बरसात के मौसम में। तो हम पर गिरिराज जी का नाम ले रहे हैं तभी तुम पर रक्षा कर रहे हैं, और जब हम गिरिराज जी का नाम ही नहीं लेंगे तो रक्षा करेंगे कैसे? करेंगे क्या? तुम तो ब्रजवासी हो, हैं? तुम ठाकुर जी की सेवा करते हो, गिरिराज जी का नाम लेते हो, तभी तो तुम पर रक्षा करते हैं। अवश्य बाबा महाराज। देख लो चारों लोगों को घोर जंगल है और तो कुछ है नहीं बाबा, इसमें हर तरह के जीव जंतु न करते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं बाबा, बिल्कुल आपकी तो गिरिराज जी की तलेटी में ही तो गिरिराज जी की हम पे पूर्ण कृपा है, उनका नाम ध्यान करते हैं इसलिए वो हमारी सहायता करते हैं। अगर उनका हम नाम जाप नहीं करें तो वो हम हमारी सहायता क्यों करें? क्या उनसे हमारा कोई रिश्ता थोड़ी? रिश्ता ही इस नाम का है, रिश्ता ही भगवान के नाम का है, तभी वो हमारी रक्षा करते हैं और कोई नहीं। हमारे जैसे भक्त कितने हैं जो निरंतर 24 घंटे ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहे हैं बाबा। तो बाबा कोई जो सांसारिक लोग जीवन में फंसे हुए हैं, सांसारिक ग्रस्त जीवन को बिता रहे हैं, उनके कार्य कोई सरल सी विधि हो जाते हुए ठाकुर जी की भक्ति कर सकें, ठाकुर जी को नाम ले सकें, उनके लिए एक ही भक्ति है, सुबह नहीं शाम, चाहे 10 ही मिनट मिले, जो गुरु के लिए पहले नंबर अपने माता पिता की सेवा करे, उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसको भजन करने का अधिकार ही है ही नहीं। क्यों? तुम सुबह उठो, अपनी माता पिता के चरण वंदना करो, उसके मुख से ये निकले बेटा सदा सुखी है, ये तो नहीं निकलेगा, तुम दुख पाओ सदा नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? ऐसे सुबह उठते ही माता पिता के चरण छुओ तो तुमको आशीर्वाद पहले ही भगवान दिवा देते हैं सदा खुशी। आज मैं देखता हूँ 100 में से 5% ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते, सुबह उठते पाँव छीते उनकी आज्ञा का पालन करते नहीं, और वो ही सुखी है संसार में, समझिएगा ना? वो ही सबसे बड़ी भक्ति है माता पिता की सेवा। गृहस्थी को क्या है, 2 रोटी सुबह खाते, 2 रोटी शाम को खाते, उनको तुम प्रेम से दे दो तो उनकी आत्मा एकदम शीतल रहेगी। जैसे अग्नि पर जल डाल दिया तो अग्नि शांत होता है, ऐसे ही माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन मिलती नहीं। वो तुमको ले खावे तो खा ले, तो कुछ अच्छा सब्जी कांचे ला में, बड़े बूढ़े का मन बच्चा जैसा होता है। जब हम 200 रुपए के रोज के गुटखा खा जाए तो 10-20 रुपए की सब्जी नहीं ला सकेगा? बिल्कुल बाबा। 200-250 की हम भांग खा जाए, गांजा पी जाए, स्मैक पी जाए, 100 रुपए की सब्जी नहीं ला सके, और उनको 100 रुपए की सब्जी उनके भाग में नहीं रखी है, समझिए ना? ऐसे कुत्ता को टूक डालते, ऐसे माता पिता को रोटी डालते, खावे खा लेना, खाना। तो बाबा वे गर्त में भी बड़ी जल्दी जाएं। वो तो जाएंगे, वो तो जाएंगे भाई, अवश्य जाएंगे। जो अपने माता पिता को दुख देगा उसकी सहायता गिरिराज भी नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं करें कभी जीवन भर में। वो जो अपने माता पिता की सेवा करेगा उसको भगवान के पास खुला हुआ रास्ता है, कभी जा सकता कभी आ सकता। जय हो बाबा। बाबा आपके संग सत्संग करके बड़ो ही आनंद रस बरसो, बड़ो ही आनंद आयो। ये हम पैसा बाबा आप हमें भी आशीर्वाद दो, और जितनी भी वक्त वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनने भी आप अपना आशीर्वाद दो। जय श्री राधे 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 राधे। भक्तों अभी आपने बाबा के सत्संग के कितने सुंदर आनंद रस को पान करो। आइए बाबा की कुटिया की दर्शन आपको करा देते हैं। सबसे पहले तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिए। ये बाबा की कुटिया है, आप देख सकते हैं लोहे के नीचे जाली लगी हुई है और ऊपर खाली एक सिंगल तिरपाल डला हुआ है, और वो भी फटा हुआ है महाराज। और देखिए छोटा सा गेट है, उसका भी तिरपाल देखिए बिल्कुल जर्जर अवस्था में बिल्कुल फटा हुआ है महाराज। और ठंड का समय है, रात्रि के जब 12 से 4 बजे का समय रहता है ना महाराज, तो ब्रज में जो ठंड होती है ना वो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी कड़ाके की ठंड ब्रज में पड़ती है, और उसमें भी इन लता पताओं के बीच में। तो महाराज ठंड का जो एहसास होता है ना वो तो संत महाराज ही जाने, लेकिन ठाकुर जी कृपा से उसको भी वो काट लेते हैं। और देखिए छोटा सा गेट है,
और भीतर बिल्कुल छोटी सी जगह है महाराज, उसी में बाबा ने अपना पूरा संसार बसा रखा है। आइए आपको भीतर से भी दर्शन करा देते हैं। आइए, ये बाबा की छोटी सी कुटिया के आप दर्शन कीजिए। आइए, और देखिए छोटी सी कुटिया है, इसमें ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा महाराज। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरा सर ऊपर छिम चुका है, सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आप देख सकते हैं इसी में बाबा ने अपने पूरे संसार को बसा रखा है। आप देखिए एक बार, और बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं। तो भैया से कहूँगा अंदर आकर के बाबा के प्रभु के भी दर्शन करा दीजिए। बाबा ने छोटा सा मंदिर बना रखा है। देखिए, अब बाबा की कुटिया के दर्शन कीजिए, कैसी बाबा की कुटिया है। और बाबा जो शयन करते हैं ना, वो यहीं करते हैं। देखिए महाराज कितना सरल जीवन है संतों का। देखिए पतला सा कंबल है एक, उसी में बाबा अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तो बाबा को ठंड भी लगती होगी, लेकिन क्या करें, बाबा का इतना सरल जीवन, छोटी सी कुटिया है बस, बड़ा ही निर्मल जीवन है महाराज। इसी में अपना पूरा संसार बाबा ने बसा रखा है। छोटी सी कुटिया है, देख सकते हैं। अभी आपने बाबा महाराज के सत्संग के कितने सुंदर आनंद लिए और बाबा की कुटिया के आपने दर्शन करे। कितनी छोटी सी कुटिया है महाराज, बड़ा ही सरल जीवन है बाबा को, जो गिरिराज जी की गोद में बैठ करके निरंतर प्रभु को नाम जप करें। बिल्कुल छोटी सी कुटिया है, वहाँ में ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा महाराज। और इस समय जो ब्रज में ठंडी पड़ रही है वो बहुत कड़ाके की पड़ रही है। जो 12 से 4 का समय होता है ना महाराज, वो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी भयंकर ठंडी ब्रज में पड़ रही है। और बाबा के पास एक छोटा सा कंबल है, पतला सा कंबल है, उसी को बाबा ओढ़ करके पड़े रहते हैं। और तिरपाल भी फटा हुआ है। अब देखते हैं किस भक्त के ऊपर हमारे गिरिराज प्रभु कृपा करते हैं और बाबा की जो इन सेवाएं हैं उनको पूर्ण कराते हैं। क्योंकि कराने वाले गिरिराज जी हैं और करने वाले गिरिराज जी हैं। सब राधा रानी की कृपा है, गिरिराज जी की कृपा है। आपको ऐसी दर्शन हम कराते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पर संपर्क कर करके आप ब्रज से जुड़ी हुई या संत महाराज से जुड़ी हुई कोई भी जो जानकारी लेनी हो वो आप ले सकते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सुरक्षित हो। राधे राधे।